अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस मशीन के बारे से जिसका नाम है कॉनी ब्रांड है और ये है बीन स्प्राउट मशीन, जो कि आपके बीजेस जो होते हैं स्प्राउट वगैरह करने के काम आते हैं, जिसमें मूंग बीन स्प्राउट होता है, येलो बीन स्प्राउट होता है, ब्लैक बीन स्प्राउट होता है। किसी भी किस्म का जो भी आप जो है उगाना चाह रहे हैं बीज, तो वो इसमें इजीली उग जाता है। इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू वगैरह नहीं आता है। तो ये इस तरह के बॉक्स में होता है और इसकी सारी डिटेल्स में मौजूद है। ये 8 वोल्टेज कंज्यूम करता है पम्प पावर में और कंस्टेंट टेम्परेचर के लिए 20 वोल्टेज इस्तेमाल करता है और 1.2 kg का ये होता है मशीन, जो कि आपकी किसी भी किस्म के बीज को उगाने में काम आती है। इसमें से जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि इसमें अगर आप 1 से 3 किलो की जो है स्प्राउट्स बना सकते हैं 110 ग्राम की बीज से, तो 2 से 4 दिनों में जो है बीज उगा देता है। 360 डिग्री पे रोटेट करता है। स्प्रिंकलर को और किसी भी किस्म के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने इसको बीज डालने होते हैं इसकी ट्रेस में। 3 के करीब ट्रेस हैं इसमें। हर ट्रे पे आपने लगा दिया और उसको आपने लगा के छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में 1-2 दिनों में वो पूरे के पूरे फिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें आ रहे। तो ये जो है बहुत अच्छी एक सिचुएशन है जिसमें आप अपना खुद का जो है फूड उगा सकते हैं। ये जो है सलाद वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सूप वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें टेम्परेचर है, ठीक है, और पानी का पावर पंप है। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं जो आपको आपके बीज के हिसाब से बेहतर लगता है। तो उस हिसाब से आपने टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है 5 सेल्सियस से 18 सेल्सियस, और ये 28 सेल्सियस से 38 सेल्सियस, फिर ये 18 सेल्सियस से 28 सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको मिल रहा होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे बीज को उगा रहे हैं जिसको टेम्परेचर उसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो इसका जो है कुछ इस तरह से सेटअप होता है। ये जो है समझ लें कि 1 फीट बाय 1 फीट का गोलाई है और जो ऊंचाई है वो तकरीबन 16 इंचेस है और ये कुछ इस शेप में होता है। 220 वॉट पे वर्किंग करता है। तो हर कुछ देर बाद ये जो स्प्रिंकलर है, हमने पानी इसमें रखा हुआ है, उसको पहले हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ये तकरीबन इस तरह के पार्ट्स में होता है। ये इसका स्प्रिंकलर है। जब ये पानी आता है तो ये खुद ही खुद गोल गोल घूमता है और पूरे एरिया में इसको ईज़िली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अगर हम ये देखें, ये है इसका सारा का सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी यहीं पे, और सारा का जो है बेस इसकी यही है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी यही है। इसमें टेम्परेचर हीटर लगा हुआ है जो कि हीट बनाता है, ठीक है। यहाँ से जहाँ से भी इसकी हीट अंदर की तरफ आती है, यहाँ पे वाटर डालेंगे, वाटर अंदर जाएगा, पंप इसको बाहर फेंकेगा, इस पाइप से ऊपर आता है और फिर ये घूमता है इससे ऐसे करके। तो उससे पहले जो है आपने हर जो है ट्रे को, जो भी आपकी ट्रे है, इसमें आपने बीज अपने बिछाए, इसको अच्छी तरह से साफ़ वाफ करके बीज वगैरह लगाए और उसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। एक बीज की ट्रे ये लगा दी, फिर दूसरी बीज की ट्रे ये लगा दिया आपने, और तीसरी बीज की ट्रे आपने ये लगा दी। अब आप एक ट्रे पे करना चाह रहे हैं या तीनों ट्रे पे एक साथ लगा दें, तो होगा क्या है, जब आप लगा देंगे ना, तो बीज जब उगेंगे तो जो इसकी प्लांट्स उगेंगी तो वो आप खुद ही खुद जो है धक्का देंगे इसको ऊपर, और फिर इसको भी ऊपर कर देंगे तो ये ऊपर इतना आ जाएगा। इसकी ये जो ऊपर की कवर है, ये आपने इसको ऐसे लगाना है और इसको ऐसे बंद कर देना है। अब वो नीचे आपको पानी दिख रहा है, ये ट्रे के बाद आपको जो है दूसरी अपनी ट्रे रखनी है, इसके ऊपर आपने बीज बिछा देते हैं और यूँ अंदर की तरफ रख देना है इसको ऐसे। फिर ये दूसरी ट्रे में बीज बिछाना है, उसको भी ऐसे रख देना है आपने, और तीसरी ट्रे में भी आपने ऐसे ही करना है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर से आपने स्प्रिंकलर लगा देना है। अब होगा क्या है, जब आपने बीज रखे हुए होंगे ना इस ट्रे के अंदर, तो ये उगेंगे तो दूसरी ट्रे को खुद ही खुद पुश करते हुए यहाँ तक ले जाएंगे और इसकी फुल हाइट यहाँ तक होगी। आपके बीज रखे हुए होंगे तो उसके बाद फिर आपने जो है इसका भी कवर बंद कर देना है ऐसे करके, और उसके बाद इसका जो ये कवर है जो इसकी बॉक्स के अंदर आया है, ठीक है, तो वो इसको आपने इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देना है ऐसे। तो ये पूरी तरह से रोशनी से कवर हो जाएगा। जब रोशनी से कवर हो जाएगा तो स्प्राउटिंग होना स्टार्ट होगी। फिर आपने 1-2 दिन बाद इसको हटा देना है, पूरी घास ऊपर तक आ जाएगी। इसको लगा लेने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, उसी हिसाब से आपने जो आपका टेम्परेचर है
उस सीड के लिए उसका बटन दबाना है, कौन से बटन के लिए कौन सा बटन दबाना है। तो फिर आपने कोई सा भी बटन दबाएंगे तो ये जो चीज़ है ये इस तरह से नीचे से पानी खींच के ऊपर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देगी। तो एक मेरे ख्याल से 1-2 दिन हर दिन आपने जो है नीचे वाले फिल करना है ऐसे करके। ऐसे देख सकते हैं यहाँ से पानी फिल कर दें या ऊपर से पानी डाल दें तो नीचे वाले पानी को ऊपर खींच के फेंकता रहेगा नीचे। तो ये इस तरह से वर्किंग करता है। इसको आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बंद कर दें, ये बंद हो जाएगा। और ये फिर ये मांग रहे कि अभी कौन से पे चलाएँ, तो उस पर आपने कर दिया ऑन, तो फिर उसी पे वर्किंग करेगा टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से इसको आपने कवर बंद कर दिया और इसकी जो है इसको पहना दी पूरी यहाँ तक। अब इसका हम मैनुअल देख लेते हैं, मैनुअल में क्या क्या लिखा हुआ है। मैनुअल में हमारे पास जो ये मॉडल है और उन मॉडल में से ये है हमारे पास। तो मॉडल मेंशन नहीं है लेकिन मॉडल जो भी हैं वो यही हैं और सारे के सारे सेम ही वर्किंग कर रहे हैं। उनकी सिर्फ फेस जो है वो जो फ्रंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला है क्योंकि सामने इसके 3 बटन लगे हुए हैं। तो CBA323B वाला जो है सिस्टम है पूरा का पूरा मैनुअल चाइनीज़ में है। तो आप गूगल ट्रांसलेट से इसको चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है। पहले आपने जो है पानी इनपुट करना है, फिर ये ट्रे लगानी है, फिर ये लगाना है, फिर ये ऐसे आपने बीज बिछाने हैं इसके। उसके बाद ये पानी का वो लगाना है और इस तरह से वर्किंग्स की लगा के बंद कर देना है। तो उसके बाद फिर आपने टेम्परेचर सेट करना है, इसी से लिखी हुई है सारी इसमें कैसे इसको वर्किंग करनी है। तो इसका मैनुअल आप देख सकते हैं, मैनुअल इसका सर्च भी कर सकते हैं और इसकी वीडियोस और भी मौजूद हैं कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले में आपने वाटर फिल करना है, फिर वाटर जो है ये लगा के आपने जो है उसके बाद फिर पानी वानी जो भी है, इंग्लिश होता तो समझ में भी आता, चाइनीज़ में सब कुछ लिखा हुआ है तो उसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसकी टेम्परेचर मेरे ख्याल से हर दिन बढ़ाना है। तो ये जो है इस तरह से इसका पूरा का पूरा मैनुअल है। तो ये कुछ इस तरह से वर्किंग करता है स्प्राउट मशीन। तो इसको आपने लगा के छोड़ दिया कोने में, किसी भी कमरे में आपने इसको लगा के छोड़ दिया तो आपकी जो सब्ज़ियां हैं, जो स्प्राउट्स हैं, वो खुद ही खुद उगते रहेंगे। हर 1-2-3 दिन बाद 100 ग्राम से आप 1 kg 3 kg तक का बना सकते हैं। तो ये इस तरह की मशीन है जो कि बहुत कारआमद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चिक्स हैं, चूज़े हैं, कोई परिंदे हैं, तो वो उनको भी आप जो है इससे उगा के दे सकते हैं। आपकी छोटा सा चारा बहुत ज़्यादा फीड बना के दे सकते हैं। बकरी गाय वाय के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये स्प्राउट मशीन जो है अगर आप को मार्केट में मार्केट में आपको तकरीबन 7,000 7,500 तक की मिलती है। और अगर आप NR ट्रेडर्स से बाय करते हैं तो आपको अरेंज करवा देंगे, इनके पास अवेलेबल हुई तो आपको अरेंज करवा देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका जो है पुरानी वीडियोस में से एक नंबर निकाल सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी और कारआमद मशीन है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्प्राउटिंग के लिए। बॉडी बिल्डर हज़रात के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।